पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति आती है। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 12वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है, मतलब एक जीता जागता चमत्कार जो आज के इंजीनियर्स को भी सोचने पे मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसकी हर एक ईंट के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर रहस्य से। एक ऐसा सवाल जो शायद सबने सुना होगा कि इस मंदिर का झंडा वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में क्यों लहराता है? अजीब है ना? अब इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस, ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। ये सारी चौंकाने वाली बातें असल में विज्ञान के उन्हीं उसूलों पर टिकी हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही समझ लिया था। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल नीचे से, इसकी बुनियाद से, क्योंकि किसी भी इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है। और जगन्नाथ मंदिर की नींव, वो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक पूरा चैप्टर है। जरा सोचिए, समंदर का किनारा, नरम रेतीली जमीन और उस पर हजारों लाखों टन का पत्थर का ये पहाड़ जैसा मंदिर सदियों से खड़ा है, ना 1 इंच धंसा ना झुका। कैसे? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था उस जमाने के इंजीनियर्स के सामने। और उनका सॉल्यूशन इतना सिंपल पर इतना ब्रिलियंट कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे हम आज सैंडबॉक्स टेक्निक कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया? पहले एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा, फिर उस पूरे गड्ढे को एक खास किस्म की रेत से भर दिया। बस ये रेत की लेयर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। भूकंप आए तो झटके सोख लेती है, और पानी को इतनी बेहतरीन तरीके से निकाल देती है कि नींव कभी कमजोरी ना पड़े। चलिए, नींव तो सेट हो गई, एकदम सॉलिड। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ये पूरी की पूरी इमारत बिना सीमेंट के आपस में जुड़ी कैसे है। 214 फीट ये इस मंदिर की ऊंचाई है। 214 फीट, इमेजिन कीजिए, आज के ज़माने की बिल्डिंग नहीं, सदियों पुरानी, और वो भी बिना एक बूंद सीमेंट के। देखिए, आजकल तो हम कुछ भी बनाते हैं तो सीमेंट और मोर्टार ही सब कुछ होता है, उसी से ईंटें जुड़ती हैं। लेकिन तब कलिंग वास्तुकला का जादू चलता था। वहां सीमेंट की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ गुरुत्वाकर्षण, संतुलन और पत्थरों की आपसी पकड़ का खेल था। इस तकनीक का नाम है ड्राई मेसनरी। इसमें होता यह है कि हर पत्थर को इतनी जबरदस्त सटीकता से काटा जाता था कि वो एक दूसरे में किसी पहेली की तरह फिट हो जाते थे। परफेक्ट लॉक। और इसको और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ खास जगहों पर लोहे के क्लैंप इस्तेमाल किए गए, और जोड़ों में पिघला हुआ सीसा यानी मोल्टन लेड डाल दिया जाता था। जब यह ठंडा होता था तो ये एक ऐसा अटूट बंधन बन जाता था जिसे सदियां भी नहीं तोड़ पाईं। चलिए अब मंदिर के बिल्कुल टॉप पर चलते हैं, इसके शिखर पर, क्योंकि वहां इसके 2 सबसे बड़े रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। याद है वो पहला सवाल, झंडे वाला, कि वो हवा के खिलाफ क्यों लहराता है? तो इसका जवाब है एक फैंसी सा शब्द, फ्लूइड डायनामिक्स। इसको समझने के लिए 2 चीजें जाननी जरूरी हैं। पहली, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। सिंपल भाषा में, जब हवा किसी गोल चीज से टकराकर आगे बढ़ती है तो एक पॉइंट के बाद वो उसकी सतह से अलग हो जाती है, उसे छोड़ देती है। और जैसे ही वो हवा सतह को छोड़ती है, ठीक उसके पीछे एक वेक रीजन बन जाता है, मतलब एक खाली जगह जहां हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। देखिए, तेज हवा आई, मंदिर के गोल शिखर से टकराई, शिखर के ठीक पीछे बन गया वो लो प्रेशर वाला वेक रीजन। अब प्रकृति का नियम है, वो खाली जगह को भरती है, तो हवा तेजी से घूमकर उस खाली जगह को भरने के लिए आती है, और इस चक्कर में वहां छोटे छोटे हवा के भंवर यानी एडीज बन जाते हैं। बस यही भंवर, यही झंडे को हवा की मुख्य दिशा के उल्टा धक्का देते हैं। ब्रिलियंट है ना? लेकिन ठहरिए, शिखर पर सिर्फ झंडा ही नहीं है, वहां है 8 टन का विशाल नील चक्र। 8 टन, सोच सकते हैं? और ये कोई साधारण चक्र नहीं है। पहली बात, ये अष्टधातु से बना है। दूसरा, ये एक परफेक्ट लाइटनिंग अरेस्टर है। आसमानी बिजली गिरती है तो ये उसे सेफली जमीन में भेज देता है, मंदिर को बचाकर। इसकी बनावट भी कमाल की है। आप कहीं से भी देखिए, यह हमेशा लगेगा कि आपके सामने है। एक जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस 8 टन के चक्र को 214 फीट ऊपर बिना क्रेन के, सिर्फ रैंप के सिंपल सिद्धांत से पहुंचाया गया था। इस मंदिर की इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ बाहर से देखने के लिए नहीं है, ये तो अंदर भी उतना ही हैरान करता है। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहां हम देखेंगे विज्ञान का एक और सिद्धांत, अकूस्टिक डैम्पिंग।
इसका मतलब है आवाज को कंट्रोल करना, उसकी गूंज को खत्म करना। मंदिर के चारों तरफ एक दीवार है, मेघनाद पचेरी। ये 20 फीट ऊंची और 6 फीट मोटी है। लेकिन ये सिर्फ दीवार नहीं, ये एक साउंड प्रूफ बैरियर है। इसका जादू यह है कि आप जैसे ही सिंहद्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, बाहर समंदर की लहरों का शोर एकदम से गायब हो जाता है। बिल्कुल शांति। और ये वैज्ञानिक सोच सिर्फ दीवारों और शिखर तक नहीं है, ये तो मंदिर की रसोई में भी दिखती है, जहां रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। यहां खाना पकाने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। 9 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग सबसे नीचे जल रही होती है, लेकिन खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है। ऐसा कैसे? देखिए, नीचे की गर्मी से जो भाप बनती है वो पाइप इफेक्ट के कारण ऊपर उठती है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में जाकर फंस जाती है। इसलिए वहां प्रेशर और हीट सबसे ज्यादा होती है और खाना सबसे पहले तैयार हो जाता है। कमाल है ना? तो नींव से लेकर शिखर तक, बाहर की दीवारों से लेकर अंदर रसोई तक, हमने देखा कि इस मंदिर का कोना कोना विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। चाहे वो रेत की नींव से भूकंप को रोकना हो, या बिना सीमेंट के गुरुत्वाकर्षण से पत्थरों को जोड़ना हो, या फिर हवा और आवाज के सिद्धांतों का इतना स्मार्ट इस्तेमाल हो, ये मंदिर सच में प्राचीन भारत के दिमाग का एक जिंदा सबूत है। और ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि हमारी ऐसी ही पुरानी इमारतों में विज्ञान के और कितने राज छिपे हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले।